मतलब जहां उनको अपोलोजाइज होना चाहिए वो उल्टा उससे गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, ताकि पीछे वाला मैटर क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, इनको कोई सफाई ना देनी पड़े। दिस इज कॉल्ड पावरफुल मैन, और मे बी तो वही एक एनर्जी है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं भाई, ये आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो इसके साथ ये आपके पर्सन जो हैं ये लिटरली आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे साथ गलत मत कर देना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये चैनल सीटिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट विल सीटिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ओके, किंग ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ कप्स। ये थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, रीजन ये है ये अपने गोल पर फोकस है, इस फोकस्ड है। अभी इनका पूरा पूरा फोकस अपने गोल के ऊपर है, इनको कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में, इनको साबित करना है कि ये आपसे बेस्ट है। मतलब इनको गोल अचीव इसलिए नहीं करना क्योंकि इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नहीं 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 नहीं, इनको गोल अचीव करना है, इनको कुछ बनना है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये लिटरली आपको इनडायरेक्टली डाउन फील करवाना चाहते हैं। हे राम, इंटेंशन देखो, अगर आप किसी ऐसे इंटेंशन के साथ अगर आगे बढ़ने की सोचेंगे, क्या लगता है कितनी दूर चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, और सक्सेस ही नहीं मिलेगी आपको। भाई यूनिवर्स आपकी इंटेंशन ही तो देखती है, आपकी नीयत जिसको बोलते हैं। देखिए आपके पर्सन, भाई करो अपने गोल पर फोकस करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किस इरादे से कर रहे हो ये तो ध्यान रखो। आपके पर्सन कुछ तो साबित करना चाहते हैं आपको, इन्होंने आपसे मुंह मोड़ रखा है, ठीक है। नाराज है आपसे, मतलब गलतियां करके आप को नाराजगी दिखा रहे हैं। रीजन पता है क्या? कुछ लोगों की एक ट्रिक होती है, मैं बताती हूँ, है ना, शायद आपके साथ पहले हुआ भी है, अभी आप रिलेट कर पाओगे। कुछ लोगों की ऐसी ट्रिक होती है जहां पता लगता है कि हाँ भाई गलती मेरी है, मुझे सामने वाले से सुनने को 2-4 मिल सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उल्टा रिएक्शन देते हैं। मतलब जहां उनको अपोलोजाइज होना चाहिए वो उल्टा उससे गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, ताकि पीछे वाला मैटर क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, इनको कोई सफाई ना देनी पड़े, सामने वाला इनको कुछ बोल लेना। वाह वाह वाह, कितना दिमाग है इनके अंदर, मानना पड़ेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 8 लियो ये हो सकते हैं। एंड अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी करंट टाइम में इनके फाइनेंसेस है, या कोई गोल है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। व्हाट एल्स? तुमने मुझे समझा, देख कौन सा सॉन्ग तुमने मुझे रखा है क्या समझा, पता नहीं तुमने मुझे समझा है क्या, कुछ ऐसा सॉन्ग है। तो ये लिटरली आपको बोल रहे हैं कि आपने मुझे क्या समझ के रखा है। 9 ऑफ हार्ट, सेम गाइस, सेम मैसेज इनडायरेक्टली रिसीव हुआ है। 8 ऑफ एयर, इनको ऐसा लगता है ये गाइस आपको कंपटीशन रख रहे हैं आपके साथ, ये आपको एज ए कॉम्पिटिटर देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे आगे नहीं बढ़े तो लाइफ में क्या किया। इसको बोलते हैं मैन ट्रिगर, इसको बोलते हैं ट्रिगर करना, अंदर तक लगनी चाहिए बिना बोले। देखिए अभी आप साइलेंट है, अभी आप इनको कुछ बोल भी नहीं रहे हो, याद करो उस सिचुएशन को, याद करो जब आप बोल रहे थे तब इनको समझ नहीं आ रहा था। आज आपके बिना बोले, जैसे ही आप खुद पर फोकस कर रहे हो, जैसे आप फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, जैसे आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, इस इंसान को अपने आप ही मिर्ची लग रही है भाई, इनको अपने आप ही कि मतलब
अगर आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भाई ये ट्रिगर हो, बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो गया, आपने इनको ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर समझते हो क्या होता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। ट्रिगर होता है जैसे आपने कोई एक ड्रेस पहन रखी है, समझना, जिसमें बाहर की तरफ नीडल्स लगी हुई है, सुइयां बाहर की तरफ से। अभी आप आए इस इंसान के पास बैठे, आपको पता ही नहीं चला वो सुइयां कब चुभ गई इनके, ठीक है, और ये उछल रहे हैं, ठीक है, इनको पेन हो रहा है, ये उछल रहा है, और आपको लिटरली एहसास ही नहीं, आप बोल रहे अरे क्या हो गया। आपको कुछ नहीं पता गाइस, आपको कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप इनके हर जगह सुइयां घुसा रहे हो, ठीक है। ये आप इस वक्त इनकी आंखों में नहीं चुभ रहे, पता नहीं आप कहां कहां इनको चुभ रहे हो। हे प्रभु क्या बोलूं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर सकता। हे प्रभु, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, जहां भाई दुश्मनों को तो मिर्ची लगती है, वो तो पता है भाई, पार्टनर को जिसको हम अपना कहते हैं, जो मतलब भाई पार्टनर क्या होता है, जो आपके आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे, जो आपकी हैप्पीनेस में हैप्पी हो। बट यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, जहां मेरे व्यूवर थोड़ा सा हैप्पी होते हैं, इनको इनकी रातों की नींदें उड़ जाती है कि ये खुश कैसे कैसे, मैं खुश कैसे नहीं हूं, ये खुश कैसे है। हाँ, अब मैं डिफरेंस बताती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर को चूज कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस को चूज कर रहे हो, आप इस पर काम कर रहे हो। 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ एयर, इनको ऐसा लगता है कि ये तो स्टक रह गए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप ग्रो कर गए, और ये यही रह गए। इनको ऐसा लगता है कि आप तो अंबानी जी के अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गए, और ये वहां के बस ये दूर खड़े आपको देख रहे हैं। इनको तो वहां सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये दूर से खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, और ये लिटरली इन्होंने एक चैलेंज की तरह इसको लिया है। मतलब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपके पर्सन इसको एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि मैं क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से इससे आगे था, मैं तो हमेशा से इससे आगे थी, तो मैं क्यों नहीं। अब ये कर रहे हैं भाई अपने ऊपर काम। 8 8 ट्वाइस आया, दैट्स व्हाई आई सेड कि लियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस नंबर 9, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, व्हाट एल्स, जय सिया राम, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। दो किंग आए हैं, देखते हैं दोनों एक ही हैं या फिर मेरे व्यूवर्स किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट मी चेक। किंग ऑफ एयर की एनर्जी में कौन है राम जी? किंग ऑफ एयर, जय सिया राम। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कौन है ये? जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है कौन ये? नो ये कोई सेकंड पर्सन है भाई। 10 ऑफ सॉर्ड, अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जो आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके क्वीन तो आ गई, ठीक है। तो ये जो आया है ना किंग, ये किंग और क्वीन तो मैच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो कोई और ही है। अब समझो, नहीं समझ आया? अगर आपको सच में सीखना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टैरो कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर सीखना है, कम ही प्राइस मैंने रखा है, ज्यादा मैंने चार्जेस नहीं रखे हैं, आप चाहे तो सीख सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर वो चार्जेस भी अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं ना, तो भाई आप कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज अपने करियर के साथ, क्योंकि वहां पर मैं सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिखा रही, मैं चाहती हूं कि आप ग्रो करें। ओके जी। अब यहां पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स आप तो चलो भाई फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, इनका क्या, ये कौन है? ये पता है कौन है? 10 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन को वो एक सिचुएशन फिर से कंटिन्यू करते हैं, समझना, आपने तो सुइयां ही चुभाई, ठीक है, अब कोई और पर्सन आया आपके पास आके खड़ा हो गया, उसको कोई सुइयां नहीं चुभ रही आपकी, और ये देख के फिर इनको और प्रॉब्लम हो रही है, अब इनके आग लग रही है ये देख देख के, समझ रहे हो?
इनको ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हो, साथ में आप किसी के साथ आपने इनको बैक स्टैब किया है, आपने तो सिर्फ निडल घुसाई थी। लेकिन ये जो न्यू पर्सन आया ना स्वॉर्ड लेके, किंग ऑफ स्वॉर्ड है ये, हाथ में स्वॉर्ड ले रखी है, ठीक है, इसके पास 11 स्वॉर्ड है, 10 की 10 तो आपके पार्टनर की घुसा दी इन्होंने आते ही, देखा, दिस इज कॉल्ड पावरफुल मैन, और मे बी तो वही एक एनर्जी है। मतलब जो काम मेरे व्यूअर्स इतने सालों से नहीं कर पाए, आपको तो आता भी नहीं जलाना भी। अरे जलाना क्यों है, अपने आप ही जल रहा है। जब एक इंसान अपने आप ही ट्रिगर पे ट्रिगर ले जा रहा है तो आपको तो एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, मैं एक बात बोलूं आपको, भले ही आपकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं हो ऐसा, मैं कह रही हूं, देखिए आपकी लाइफ में दूर दूर तक आपके पार्टनर के अलावा चाहे कोई भी नहीं हो, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किसी का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, और वो जो भी है ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले इन स्वॉर्ड्स को तो छुड़ा लो अपनी बॉडी से, फिर देखना। सो स्ट्रांगली चांसेस है आपके पर्सन को जेलसी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है इनके अलावा आ चुका है, अब इनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब ये और ज्यादा। अब मैं बताती हूँ अपनी लाइफ में ग्रो कैसे किया जाता है। आप बताओगे सच में? बता ही सकते हो, मेरे व्यूअर्स करके दिखाएंगे। नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वन मोर कार्ड। जय सिया राम। मैसेंजर ऑफ अर्थ, इनको फाइनेंसेस बुला रहे हैं, इनका करियर इनको बुला रहा है, ठीक है। ये है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है करंट टाइम में, आपके पार्टनर अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये कोई लड़की नहीं है, लड़की पे ध्यान मत दो भाई, पेंटिकल्स पे ध्यान दो। ये एक पेंटिकल है। करंट टाइम में कोई लड़की या कोई लड़का इनका डिस्ट्रैक्शन बना हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है। इनका डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है इनके फाइनेंसेस। इनको कुछ अचीव करना है लाइफ में, इनको स्टेबिलिटी चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हो सकता है कि हो क्या सकता है, डेफिनेटली यही बात है, क्योंकि आप स्टेबल हो, आपको अप्रोच करने के लिए, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए इनके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन देयर करियर, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। क्यों भाई? स्टेबिलिटी होगी तभी तो आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे ना, तभी तो आपको स्टेबल ऑफर कर पाएंगे। अब 8 ऑफ कप्स, इन्होंने देखो, आपने आज ये एनर्जी देखी, एयर की आ गई, अर्थ की आ गई, अर्थ की ज्यादा आई है, इन्होंने एक जिद ठान ली है। दूसरा, ये कप्स के नाम पे तो इन्होंने मुंह फेरा है, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं, कप्स पर इनको ध्यान नहीं देना है। ये अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, ये खुद से बोल रहे हैं कि नहीं, रुक जा जरा, ठीक है, अभी टाइम है, पहले करियर पर फोकस करते हैं, फिर इमोशंस पर ध्यान देते हैं। अगर ये वाली एनर्जी में पहले आ जाते तो आज आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। अब लिटरली मुझे मेरे व्यूवर्स से पूछना है, हाँ में हाँ मिला रहे हो ना, तो आप मेरे को बताओ, आप क्यों नहीं बने? आप तो डिटैच हो गए थे ना कितने दिन पहले। ऐसा नहीं होता। रीजन ये है कि भाई आप इमोशंस को आप कंट्रोल में कर सकते हो, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। एज यू नो, आपने किया है, आप मेडिटेट करते हैं ताकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ सके, आपका मन आपके कंट्रोल में हो सके, आपके अंदर पेशेंस आ सके। बट इट डजंट मीन कि आपके इमोशंस मर गए, दब गए। मुझे नहीं पता ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं मैम पहले तो इनको प्यार था हमसे, अब इनको हमसे प्यार नहीं है। अरे रीडिंग, जब प्राइवेट रीडिंग करती हो ना मैं, तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पे हंसी आती है। मतलब ये आप लोग कितने इनोसेंट हो गए, कितने इनोसेंट, जहां आप बोलते हो कि मैम मेरा बाबू मेरी सोना किसी की बातों में आ गई, अब इनको हमारा नहीं होना, ठीक है, अब इनको हमसे प्यार नहीं है। ऐसा नहीं होता। जिसके मन में प्यार होता ना, नो मैटर क्या सिचुएशन है, वो प्रेम हमेशा रहेगा, अगर प्रेम है तो। अगेन आई एम सेइंग, अगर प्रेम है तो। और अगर प्रेम नहीं है ना, और जो प्रेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो,
जो प्रेम सिचुएशन को देखकर चेंज हो या लोगों को देखकर चेंज हो, ऐसे इंसान को आपको चेंज कर देना चाहिए। वो आपके लायक है ही नहीं। ओके। देखते हैं भाई और क्या। सॉरी, मॉर्निंग में ये गला बैठा ही रहता है, मॉर्निंग टाइम है और अभी ठंड भी है। और क्या। I miss you. I'm not saying. They are saying, I miss you. So आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। What else? Bad news. Just imagine guys, just imagine. आपके पार्टनर ने आपके पीछे जासूस छोड़े या फिर किसी को बोला कि भाई इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, एटलीस्ट मेरे को ये तो पता होना चाहिए, या फिर इन्होंने आपको स्टॉक किया। अब इनको ये सुनने को मिल रहा है कि भाई तेरा पत्ता कट गया है, आई मीन तेरी टिकट बुक हो गई है, ठीक है, तुम शिफ्ट कर रहे हो, यहां से निकल के कहीं और जा रहे हो, ये भेज रही है आपको या भेज रहे हैं आपको, मतलब आपके लिए। इनका कोई फ्रेंड इनको लिटरली बोल रहा है कि भाई भाभी तो गई, जीजा जी तो निकल लिए किसी और के साथ, रह गया तू अकेला, रह गई तू अकेली। क्या बीती होगी उस इंसान पर, नहीं पता। देखो मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ? है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे दिखती तो नहीं थी, ऐसा दिखता तो नहीं था। हे राम। पक्का मेरी बाबू सोना पर किसी ने तो जादू चलाया, किसी ने तो उसको कंफ्यूज किया, किसी ने तो उसका ब्रेन वॉश किया। ये इनका कहना है। स्पेल लव, इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने झांसा दिया आपको, और अभी तक आप जो झांसा दे रहे थे वो नहीं दिखता है। अभी कोई कोई भला मानुस मेरे व्यूवर्स को अगर सही रास्ता दिखा रहा है तो आप उसको झांसा। तभी कहते हैं चोर को सामने वाला चोर ही नजर आता है, ठीक है, झांसे वाले को सामने वाला झांसे वाला ही नजर आएगा। वो जो इंसान है, देखिए कौन को, जो अभी तक आपकी लाइफ में आया भी नहीं है, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ में कोई एंटर हो चुका है। इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, आपको झूठी दुनिया दिखाई जा रही है जैसे इन्होंने दिखाई थी, तो आपको भ्रमित किया जा रहा है और इनको बड़ा बुरा लग रहा है आपके लिए गाइस। अब इन्होंने ठान लिया कि अब कुछ बन के लौटेंगे आपकी तरफ, ताकि ये आपके घर वालों से आपका हाथ मांग सके। साइड हस्टल, इनका लिटरली कहना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इधर मेरे फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है एट एनी कॉस्ट, और ऊपर से ये शॉकिंग न्यूज मुझको सुनने को मिल रही है, तो मैं किधर जाऊं। इनका लिटरली आपसे कहना है भाई मैं किधर जाऊं अभी। गाइज आपने देखा, मैंने ये कार्ड नहीं देखा, आपने देखा ना कि मैंने ये कार्ड नहीं देखा, लेकिन जब मैंने इसको देखा, आप खुद देखो, शॉकिंग न्यूज, व्हाट आई सेड, मैंने अभी बोला ना। एक तो इनकी साइड हस्टल, इनकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लाइफ में, ऊपर से इनको शॉकिंग कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है आपके लिए। आप इनको शॉक पे शॉक दे रहे जा रहे हो, इनको बड़ा शॉक था। अब लो, अब मेरे व्यूअर्स आपको शॉक दे रहे हैं, आप ही को तो शॉक था, लो अभी। अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ने पुलिस स्टेशन में इनका नाम लिखवाया कि पुलिस स्टेशन, पुलिस पीछे पड़ी है इनके, भाई कोई लीगल मैटर हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, मैंने उसका नाम सीने पर लिखवाया पर वो मेरा नाम पुलिस स्टेशन में लिखवा के आ गए। ये नाम, सो लीगल मैटर है, ठीक है, कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, एंड ऊपर से आपकी याद, ऊपर से ये सुनने को मिल रहा है कि आप किसी और ही के साथ। चलिए अभी कुछ मैसेज देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ ही आपको बताना चाहते हैं। नो गिर गया एक सॉन्ग अपने आप ही, ओके।
ये मैसेज ओके 3 सॉन्ग है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप एक पाइल का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। वही सॉन्ग मैं आपको दिख रहा है आपको, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जो भी सॉन्ग आप चूज करेंगे वही आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए होगा। पहला मैसेज है, पुष्पा नहीं झुकेगा। अब तो झुकने का तो चांस ही नहीं, अब तो ये पुष्पा कुछ बन के दिखाएगा। अब ये पुष्पा आईपीएस ऑफिसर बनेगा। डोंट लाफ। हाँ, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। और आपके पार्टनर तो कभी कम थे ही नहीं, ठीक है, कम। कुछ वक्त के लिए बहक गए थे, ये बोल रहा है कि माना कुछ वक्त के लिए मैं बहक गया था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी बहक जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना, ये तो बहके थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप उड़ान भरो भाई किसी और के साथ। हैप्पी एंडिंग। इनके मन में एक सुकून है, इनको ऐसा फील होता है कि एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं भाई, ये आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो इसके साथ ये आपके पर्सन जो हैं, ये लिटरली आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे साथ गलत मत कर देना। ओके, मैसेज है, सॉरी गाइज, आवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। करंट टाइम में जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है ना, सिचुएशन कौन सी सिचुएशन? वही जहां पर आपकी पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और एंटर हो गया इनके अलावा, तो ये सिचुएशन इनका दिल तोड़ रही है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, जलते हो आप, दिल नहीं तोड़ रही, इनको जला रही है। प्लीज ट्रस्ट मी, ये आपको बोल रहा है प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैं जरूर आऊंगी। ओके, अवेकनिंग, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं धीरे धीरे। व्हाट एल्स? आई ऑल्सो लव माई फैमिली। ये आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, ये अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करते हैं, हो सकता है इनकी फैमिली को इनकी ज्यादा ही जरूरत है करंट टाइम में। ट्विन फ्लेम्स, ओके, सो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इनके साथ। नेक्स्ट, सो ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, और थर्ड पार्टी इनका फैमिली का इशू लग रहा है मुझे। आई मीन ओके, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। ये इन चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो भी चीजें अभी आप दोनों के बीच घटित रही हैं, आई मीन घट रही हैं, घटित हो रही हैं। कौन सी चीज पता है ना आपको? इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कोई आपको बोले तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, आपके लिए कोई सॉन्ग गाए तो इनको आ रहा है गुस्सा। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग इनको आपकी याद दिलाते हैं। चलिए पहले सॉन्ग ही देख लेते हैं, कौन से सॉन्ग इनको आपकी याद दिलाते हैं, ये मैसेज बाद देखेंगे। जिन्होंने भी इस नंबर 1 को चूज किया है, अगर चूज नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, इस लेवेंडर कलर को, लेट्स सी। जब दिल ना लगे दिलदार, ये बोल रहा है जब दिल ना लगे दिलदार, ओके, हमारी गली आ जाना। इसका मतलब आपका दिल लग रहा है, आप नहीं आ रहे हो इनकी गली। ये किस मुंह से आएंगे भाई आपकी गली? जस्ट इमेजिन, ये वही तो पतली गली पकड़ के निकले थे आपके कनेक्शन से, अभी उसी गली में से आप फिर वापस इनको आने को बोलोगे तो कैसे आएंगे? ये नहीं आ सकते, आप ही को जाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया। आपके लिए सॉन्ग है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। ओके, क्या कहा मेरे व्यूअर्स ने, देखते हैं। दिल ये दीवाना धड़कने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये लाइन गलत है भाई, मैं टोटली अगेंस्ट इस लाइन के। दिल धड़क नहीं रहा, दिल जल रहा है। और आंखों से मेरे व्यूअर्स ने कुछ नहीं कहा, या तो मेरे व्यूअर्स की पोस्ट कुछ कह रही है, स्टोरी स्टेटस कुछ कह रहा है, इनको कुछ और ही लग रहा है। सॉन्ग वैसे सुन लीजिएगा, आपकी आईज जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं, तो अपने आप मैसेज पिक कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिन आंखों में ये आंसू देखा करते थे, आज वो आंखें आप इनको दिखा रहे हो। किसके दम पर? कोई तो है आपके लाइफ में, कोई मिल गया लगता है। नंबर 3 जिन्होंने भी ये सॉन्ग
चूज किया है। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा। क्या पूछने वाले हो? कौन है वो? कौन थी वो? कौन था वो? या कौन है वो? कौन कौन? ये बोल रहे हैं कि रुक जाओ आप कुछ वक्त के लिए। इनको आपसे पूछना है क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, किसके साथ चल रहा है। मैसेज है आई फील गिल्टी। इनको गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा क्यों। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई पर्सनल इश्यूज। इनके लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि हमने देखी थी। एक तो साइड हस्टल, ऊपर से ये शॉकिंग न्यूज आप दे रहे हो इनको। ओके, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये आपको नहीं जाने देंगे। आप कितना भी जोर लगा लो, चाहे किसी भी थर्ड पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, ये आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आई डिडंट वॉन्ट यू टू रिलाई ऑन मी। ये आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं बहक गया था, किसने कहा था कि आप मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और मैंने तोड़ दिया। सिंपल सी बात है। सॉरी, तभी मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं बनाती। 6 बजे के लगभग टाइम है और मॉर्निंग में ठंड रहती है और उसकी वजह से फिर मेरा गला हो जाता है ऐसे। सब मेरी गलती थी। अब समझ में आ रहा है इनको? सब मेरी गलती थी। मैंने क्यों मेरे पार्टनर को ढीला छोड़ा। अब मेरे कनेक्शन की डोर कोई और पकड़ रहा है, आपके पार्टनर को कोई और पकड़ रहा है। ऐसा ये सोच रहा है कि मेरे पार्टनर को कोई और पकड़ रहा है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। ये आपसे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो प्लीज, आप वापस आ जाओ। ये माफी ऐसी माफी है जहां पर ये आपको ऐसा इनडायरेक्टली आपको मजबूर कर सकते हैं कि ताकि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अदरवाइज दूर दूर तक हमें माफी दिखी नहीं, डायरेक्टली आपको नहीं बोलेंगे ये कि भाई माफ कर दो। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस महादेव जी की तरफ से लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। सो गाइज, आपके लिए गाइडेंस आई है माउंटेन्स की। ओके, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए आप माउंटेन्स में। आसपास अगर कोई पहाड़ है या फिर ऐसी वादियां हैं या फिर ग्रीनरी है, वहां पर आराम से बैठिए। शांति से बैठना है। मेडिटेशन के लिए नहीं बोला जा रहा आपको कि मेडिटेट करो, नो। शांति से आप बैठो उधर। आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको उधर मिलेंगे, ठीक है। आपकी हीलिंग भी होगी। आपको मी टाइम निकालना है। जैसे महादेव जी अकेले बैठे हैं ना, वैसे आपको भी अकेले में टाइम स्पेंड करना है। और स्पेसिफिकली देखो, यहाँ पर उगता सूरज ये बैठे हैं, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? सनराइज से पहले आपको उठ के बैठ जाना है बेड पे, ठीक है। ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकते, एटलीस्ट बेड पे तो बैठ सकते हो ना। लेटे रहते हो, बेचारा सन यहां से ऊपर आ जाता है तब आप उठते हो, गलत बात। ऐसे होगी हीलिंग। जल्दी उठना स्टार्ट करो मॉर्निंग में, ओके। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पहले तो आपको उठ के बैठना है। देखो, महादेव जी भी कितना सिंपली आपको समझा रहे। महादेव तभी वो बाबा भोलेनाथ है, कितने भोले हैं, बातों को भी कैसे रख रहे हैं। पहले महादेव जी ने कहा है कि उठ के आराम से बैठो, सनराइज होते हुए देखो, ठीक है। और शांति से, कुछ नहीं करना, एक बार पहले बैठो, पहले होश में आओ, ठीक है। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो कुछ वक्त के लिए। और जगह ऐसी चूज करना जहां पर ग्रीनरी हो या फिर नेचर, जहां आप नेचर से कनेक्ट कर सके। और उसके बाद ध्यान में बैठ जाना है। मैं वहां पे तो कहा था मेडिटेशन नहीं करा। अरे मेडिटेशन ध्यान में आंखें तो बंद करनी है। कितना सिंपली यूनिवर्स समझा रहे हैं। आराम से बैठो, पहले देखो, हाँ मैं उठ गया, मैं उठ गई। हाँ, आपको यकीन करना पड़ेगा कि आज मैं जल्दी उठी, आज जल्दी उठी। और फिर सोने के लिए नहीं बोल रहे फिर आंखें बंद कर लो, नहीं, बस बैठे बैठे आंखें बंद कर दो, ध्यान करो।
और फिर देखो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, फिर देखो कैसे आंसर निकलते हैं अपने ही अंदर से। क्वेश्चंस भी आप ही के होंगे, आंसर भी आप ही को करेंगे यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से मॉर्निंग टाइम में इजीली कनेक्ट कर जाते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें अगर आप उठते हो तो कहना ही क्या। राम जी 3 बजे उठ जाते थे, पता है क्या? मेरे बारे में मत पूछना मैं कितने बजे उठती हूँ, ठीक है? वो राम जी थे। यहाँ 11-12 बजे तक तो काम होता है, 11 बजे तो डिनर होता है। ये प्रभु, हाँ लेकिन हाँ जल्दी ही उठती हूँ, डोंट वरी। सनराइज से पहले ही उठते हैं, डोंट वरी। अगर हम लेट उठेंगे तो आपको हम गाइडेंस कैसे दे सकते हैं? मैं तो वही गाइडेंस आपको देती हूँ जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, और वही बात है, मुझे फिर कोई हक नहीं है आपको गाइड करने का अगर मैं खुद फॉलो नहीं करती हूँ तो। आई एडमिट इट। एनीवे सो गाइज, आज के लिए यही रीडिंग थी आपकी। संडे को मैं लाइव सेशन नहीं कर पाई, उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई हो गया था कुछ हेल्थ इशू, ऑल ऑफ सडन हो गया था। और आपको देखिए लाइव सेशन ज्वाइन करना है, अभी वेडनेसडे को आऊंगी तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 299 वाली। और अगर आपको टैरो सीखना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। टैरो कोर्स में मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 90 डेज का एक कोर्स रहेगा, 3 महीने, ठीक है? उसमें फिर 10 डेज तो आपके एग्जाम लूंगी मैं, ठीक है? आपकी क्लास में लेने वाली हूँ, और ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा, ठीक है? एंड आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स जो भी चाहिए, जो नीचे वाले नंबर है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हो सभी से अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।